ओम शांति। 10 जुलाई 2024 की मुरली का मंथन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब सतो प्रधान बन घर जाना है, इसलिए अपने को आत्मा समझ निरंतर बाप को याद करने का अभ्यास करो। उन्नति का सदा ख्याल रखो। प्रश्न: पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? उत्तर: पढ़ाई में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हल्केपन का अनुभव होगा। बुद्धि में रहेगा, यह शरीर तो छी है, इसको छोड़ना है, हमको तो अब घर जाना है। दैवी गुण धारण करते जाएंगे। अगर पीछे हट रहे हैं तो चलन से आसुरी गुण दिखाई देंगे। चलते फिरते बाप की याद नहीं रहेगी। वह फूल बन सबको सुख नहीं दे सकेंगे। ऐसे बच्चों को आगे चल साक्षात्कार होंगे, फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। बाप का फरमान है, उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में यही ख्यालात रहे कि हम सतो प्रधान आए थे, अब सतो प्रधान बन घर जाना है। सतो प्रधान बनना है बाप की याद से, क्योंकि बाप ही पतित पावन है। हम बच्चों को युक्ति बताते हैं कि तुम ऐसे पावन हो सकेंगे। अब तुम बच्चों को यह ख्याल करना है कि हम अपनी उन्नति कैसे करें, ऊंच पद कैसे पाएं, अपने घर जाकर फिर नई दुनिया में आकर ऊंच मर्तबा पाएं। उसके लिए यह याद की यात्रा है। अपने को आत्मा तो जरूर समझना है। हम सब आत्माओं का बाप परमात्मा है। यह तो बात बहुत सिंपल है, परंतु मनुष्य इतनी बात भी नहीं समझ सकते। बाबा में यह ज्ञान है ना, ज्ञान सागर है तो जरूर ज्ञान टपकता होगा। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हुई नदियां हो। वह तो एवर सागर ही है, तुम एवर सागर नहीं। तुम बच्चे समझते हो हम तो सब भाई भाई हैं। तुम बच्चे पढ़ते हो, वास्तव में नदियां आदि की बात नहीं है। नदी कहने से गंगा जमुना आदि कह देते हैं। तो तुम अभी बेहद में खड़े हो। सब आत्माएं एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में सारा दिन पढ़ाई रहती है। तुम्हारे भी सारा दिन पढ़ाई के ही ख्यालात चलने चाहिए। अच्छे अच्छे स्टूडेंट के हाथ में सदैव कोई ना कोई किताब रहती है, पढ़ते रहते हैं। तो तुम बच्चों को भी अपनी पढ़ाई में ही रहना है। सारा मदार पढ़ाई पर है। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। यह है सबसे ऊंची पढ़ाई, दी बेस्ट। दुनिया नहीं जानती कि दी बेस्ट कौन सी पढ़ाई है। इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता डबल क्राउन बन जाते हैं। अभी तुम डबल सिरताज बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। पढ़ाई एक ही है, फिर कोई क्या बनते, कोई क्या वंडर है। एक ही पढ़ाई से राजधानी स्थापन हो जाते हैं। राजा भी बनते तो रंक भी बनते हैं। बाकी वहां दुख की कोई बात नहीं, मर्तबे तो है ना। मुख्य बात बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो, अब वापस जाना है। हम सतो प्रधान थे तो खुशी का पारावार नहीं था। अभी तमो प्रधान बने हैं। कितना सहज है। पॉइंट्स तो बाबा बहुत सुनाते रहते हैं, तो अच्छी रीति बैठ समझाना है। नहीं मानते तो समझा जाता है, हमारे कुल का नहीं है। पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना है, पीछे थोड़ी हटना है। दैवी गुणों के बदले आसुरी गुण धारण करना, यह तो पीछे हटना हुआ ना। बाप कहते हैं विकारों को छोड़ते रहो।
दैवी गुण धारण करो। बहुत हल्का रहना है। यह शरीर छीची है, इसको छोड़ना है। हमको तो अब जाना है अपने घर। बाप को याद नहीं करेंगे तो गुलगुल नहीं बनेंगे। यह बाप को याद करने की सब्जेक्ट सबसे अच्छी है, जिससे पाप करते जाएं। बाबा हमको पढ़ाते हैं, यही सिमरन करते चक्र लगाते रहना चाहिए। स्टूडेंट टीचर को याद भी करते हैं और बुद्धि में पढ़ाई रहती है। टीचर से योग तो जरूर होगा ना। यह बुद्धि में रहना चाहिए, हम सब भाइयों का एक टीचर है, वह है सुप्रीम टीचर। आगे चल बहुतों को मालूम पड़ेगा, अहो प्रभु तेरी लीला। महिमा करेंगे, मरेंगे परंतु पा कुछ नहीं सकेंगे। वरदान, सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाले शक्तिशाली महान आत्मा भव। कहा जाता है सच तो बैठो नच, अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। वह खुशी में सदा नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, उसमें सामना करने की शक्ति होगी। सत्यता कभी हिलती नहीं है, अचल होती है। सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं है। तो सत्यता की शक्ति को धारण करने वाली आत्मा ही महान है। स्लोगन, व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। ओम शांति।